बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की राजनीतिक पैंतरेबाजी हो रही है और इन दिनों महागठबंधन और आरजेडी की ओर से माई बहन मान सम्मान योजना और युवाओं को रोजगार के वादे के साथ फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। सत्ताधारी दल ने इसे फर्जीवाड़ा बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रशासनिक स्तर पर भी इसे रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे। ऐसे में आगामी चुनाव में एक और मुद्दे के जोर पकड़ने की संभावना बन रही है। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार के विभिन्न इलाकों में महागठबंधन और आरजेडी के नेताओं की ओर से माई बहन योजना सम्मान और युवाओं के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने योजना के फॉर्म भरवाने को गैर कानूनी और जनता के साथ धोखाधड़ी बताया है। जो फॉर्म भराया जा रहा है उस फॉर्म को हमने देखा है, उसमें खाता संख्या से लेके आधार संख्या सब कुछ लिया जा रहा है। आखिर आप बताइए, ये उच्चतम न्यायालय का भी निर्णय है कि ये सब चीज खाता संख्या, आधार संख्या या व्यक्तिगत जानकारी, ये जो गोपनीयता का अधिकार होता है किसी व्यक्ति विशेष का, ये उसका हनन होता है। और कोई ले ले या कल उनके खाता से ही पैसा निकलना शुरू हो जाए, हम ही लोग देंगे या कोई दूसरा निकाल लेगा, तो इसलिए ये सिर्फ ठगी की है। गलत है। सरकार, जब आप सरकार में रहते हैं तब आप सरकार फॉर्म भरवाता है। आपने आज तक कभी देखा है कि कोई पार्टी फॉर्म भरवा रहा है? तो ठगने वाली बात है भाई। आप कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन फॉर्म घूम के सरकार बंटवाती है कि पार्टी। आप तक देखे हैं? आप लोग पत्रकार हैं, बताइए आज तक देखें किसी पार्टी को आज तक इतना चुना हुआ फॉर्म भरवाते हुए? ये डेस्परेशन है उन लोगों। उधर आरजेडी का कहना है कि माई बहन योजना के लिए महिलाओं के फॉर्म भरवा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकी मिल रही है और प्रशासनिक अधिकारी भी परेशान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम लोग किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं, सब काम होगा और डंके की चोट पर होगा। माई बहन मान योजना का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं, साथ ही साथ युवाओं को नौकरी मिले इसके लिए युवा संवाद का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं और सरकार बनने पे ये योजना जो है हम लोग लागू करेंगे, लोगों को फ़ायदा होगा। और हम अपने वर्करों से कहना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। प्रशासन डराएगा, धमकाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी सम्राट चौधरी, कभी कौन मंत्री, फलना चिलना, अपना पार्टी का फॉर्म भरवाए तो ठीक है। हम लोग अगर कोई योजना लाना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम कह रहे हैं कि हम लोग भरवा रहे हैं, पार्टी भरवा रही है, तो उसको हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करवा लिया जा रहा है। बताओ कौन सा इलीगल काम कर रहा है, लीगली बताइए कौन सा गलत काम कर रहे हैं हम लोग। अगर है तो लिखित में हमको दे, पार्टी को लिखित में देना चाहिए, लेकिन हमारे वर्करों को डराना, धमकाना, उनको अरेस्ट करवाना, ये चलने वाला नहीं है। इनके गिदड़ भपकी से हम लोग डरेंगे नहीं, ना हमारा वर्कर डरने वाला है। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी आरजेडी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ अपनी जागीर बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इन्हें बिहार की महिलाओं और युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये सब फ्रॉड है, दूसरी शब्द नहीं यूज कर सकते, ये सब फ्रॉड है। जब खुद ये लोग सरकार में थे तब भी ये लोग ऐसे कुछ उपलोग लोगों को नहीं पहुंच पाए, पर जब विपक्ष में है, सरकार में जब तक नहीं आए हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को एक प्रकार से फ्रॉड करने के लिए ये लोग ऐसे फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं। मैं बिहार के जनता से अनुरोध करता हूं, ऐसे लोगों से आप बचा के रहिए। आज बिहार में अभी भी आज भी गरीबी है, तो इसका कारण राजद का शासन था, यही लोगों का खराब शासन था। आज भी अगर युवा बिहार से पलायन कर रहे हैं तो दशकों तक जिस प्रकार के कुशासन ये लोगों ने किए, लूटपाट इन लोगों ने किए, यही लोगों का कारण की वजह से बिहार आज भी ऐसा है। बिहार में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 3.6 करोड़ है, जो कुल मतदाताओं का आधे से अधिक हिस्सा है। साथ ही बिहार की राजनीति में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले 10% तक ज्यादा रहता है। इसलिए एनडीए के साथ साथ आरजेडी की निगाहें भी महिला मतदाताओं पर हैं। वैसे इसका काउंटर करने के लिए नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी लागू की हैं। फिर भी मुद्दा तो बनता है और मुद्दा बनेगा भी।
की राजनीति में किन किन मुद्दों पर विवाद होगा। अब फॉर्म भराए जाने पर भी बड़ा विवाद हो गया है। तेजस्वी यादव ने तो सरकार को ही चैलेंज कर दिया कि फॉर्म भराया जाएगा, कौन ठगी का धंधा है, जिसको जो करना है करे। जबकि जदयू के 2 बड़े नेता कह रहे हैं कि आप सरकार को ही नहीं, आप जनता को ठग रहे हैं। सवाल सीधा है कि माँ बहन सम्मान योजना और युवाओं के लिए नौकरी वाली योजना को लेकर जो फॉर्म भराया जा रहा है, उस पर बिहार की राजनीति में बवाल है। सत्ता पक्ष या विपक्ष में टकराहट है, लेकिन इतना जरूर है, हर कोई मुद्दा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये तो नहीं है कि क्या विपक्ष के इस कदम से सत्ता पक्ष घबरा गया है, या कहीं न कहीं विपक्ष सीधे तौर पर सत्ता पक्ष को चैलेंज कर रहा है। मुर्गवालम नक्षत्र।